राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। तो आज हम बागेश्वर धाम वाले बाबा ने एक बात कही थी, वो आज हम आपको एक बात बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात है। उन्होंने हकीकत बताई है, कुछ झूठ नहीं बोला। उन्होंने अपनी हकीकत बताई है कि मैं बागेश्वर धाम में कैसे आया, कैसे रहने लगा। तो आज मैं बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा ने ऐसी क्या बात बताई है कि अगर आप जीवन में कभी भटक जाओ तो वापस रास्ता ढूंढ लो, वापस से रास्ता पकड़ लो। बागेश्वर बाबा ने कहा था कि हे मेरे प्यारे साथियों, आप इस दुनिया के अंधकार अंधविश्वास में कभी मत रहना। यह दुनिया आपको कुछ नहीं समझती, ना ही आपको कुछ देगी। यह दुनिया बस व्यक्ति का आर्थिक और शारीरिक शोषण करती रहती है। कभी भी किसी व्यक्ति का कभी किसी ने उद्धार नहीं किया दोस्तों, बल्कि आर्थिक शोषण ही होता रहता है। तथा हे मेरे प्यारे, तू भटक मत। एक जगह, एक स्थान, एक दरबार पकड़ ले। तू बहुत भटक लिया अब, टोटकों के चक्कर में, तांत्रिक के चक्कर में, ओझा के चक्कर में। अब शरण में आजा जल्दी से, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तथा अब आप सोच रहे होंगे कि यह बात हम क्यों बोल रहे हैं। ना ही हमारी कोई दुकान है, ना ही हमें किसी से कुछ लेना देना। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया की जो रीत है तथा जिस हिसाब से दुनिया व्यक्तियों का हाल करती है, उसी हिसाब से मैं उसे देकर आपको यह बात बता रहा हूँ। आप अभी घूमना छोड़ दो, दर दर भटकना छोड़ दो। सब चीज़ों को छोड़कर एक संकल्प ले लो। बालाजी महाराज को मन ही मन में याद करते हुए बोलो कि हे बालाजी महाराज, मैं तुम्हारा और आज से तुम हमारे। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि सफलता नहीं मिलती, अगर आप एक दरबार, एक स्थान अगर पकड़ कर बैठ गए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी प्रिय दोस्तों। तथा बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि आप हमसे पूछोगे कि गुरुजी इस बात से क्या फ़ायदा मिलेगा। तो शास्त्री जी कहते हैं कि हम भी आपकी तरह यहीं भटकते रहते थे। हमें भी कोई कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था। अवस्था 10 साल की थी, पिताजी कुछ करते नहीं थे, घर में भूख मरी थी। बागेश्वर धाम के हम रहने वाले हैं। फिर एक दिन हम अर्जी लगाने आए थे बागेश्वर धाम में। वो भी किस चीज़ की अर्जी? गड़े हुए धन की। जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा थे, वो पहले बागेश्वर धाम में रहते थे। तो बागेश्वर धाम के वो दादाजी को बोले, धीरेन्द्र शास्त्री जी दादाजी से बोले कि हे दादाजी, मेरा भी उद्धार करो, मैं भी आपके पास आया हूँ। आपको तो यहाँ बहुत ही काफ़ी टाइम हो गया। तो उनके दादाजी बोले, उनके दादा गुरु थे, वो बोले कि तेरा उद्धार तो मान ले हो गया। वो बोले कैसे हो गया? तो उन्होंने बताया, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी बाबा के हाथ पकड़े और बागेश्वर धाम के सामने ले जाकर बैठा दिया और बोल दे कि तुम बालाजी का और बालाजी आज से तेरे। फिर शास्त्री जी ने अपने दादा गुरु से एक सवाल पूछा कि गुरुजी, अगर आप इतने ही अंतर्ज्ञानी हो तो आप मुझे बता दो कि मेरे मन में क्या चल रहा है और मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर उनके दादा ने बागेश्वर धाम की ओर हाथ करके बोल दिया कि एक बार फिर से बालाजी महाराज से बोल कि मैं आपका और तुम मेरे हो। उसके बाद बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र जी शास्त्री को एक अचंबा हुआ कि कहाँ हम अर्जी लगाने आए थे और आज हम अर्जी लगाने वाले ही बन गए। तो प्रिय दोस्तों, साथ में ही आज बताएंगे कि घर बैठे आप बागेश्वर धाम में अर्जी कैसे लगा सकते हो प्रिय दोस्तों। तथा अगर आप सक्सेस होना चाहते हो, ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, तो दोस्तों आपको इधर उधर भटकने की कोई लोड़ नहीं है। मेरे प्यारे भक्तों, आपको इधर उधर भटकने की कोई लोड़ नहीं है। सब काम धंधा सब चीज़ छोड़कर अगर आप IAS बनना चाहते हो, RS बनना चाहते हो, कलेक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, पुलिस वाला बनना चाहते हो, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, तो हनुमान जी महाराज आपका पेपर नहीं देंगे। तैयारी करो, आप पढ़ते रखो, कर्म करते रहो तथा कर्म पर भरोसा रखो। एक दिन फल ऐसा मिलेगा कि आप देखकर मुस्कुराने लग जाओगे और पूरा परिवार आपका खुश हो जाएगा।
आप पढ़ते रहो तथा अपने कर्म पर भरोसा रखो कि एक ना एक दिन अपन कुछ बनेंगे। जिस व्यक्ति ने भरोसा कर लिया वह कुछ बन के ही रहा है दोस्त। तथा जो बाबा धीरेन्द्र जी शास्त्री है उन्होंने भी 8 साल तपस्या की थी, 8 साल भुगतने भोगे थे दोस्तों। यानी 10 साल की अवस्था में वो बागेश्वर बाबा में आ गए थे, बागेश्वर धाम में आ गए थे। तथा संत तो वो 18 साल के होकर बने। तथा दोस्तों अगर आप उपाय करोगे तो आपको लोग टिकने नहीं देंगे, लोग किसी को नहीं टिकने देंगे। लोग ताने मारते रहेंगे कि बड़ा भक्त बना है, कहाँ गया तेरा भगवान, कुछ नहीं होता, भगवान कुछ होता ही नहीं है, ऐसे कर ले वैसे कर ले। ताने तो दोस्तों सुनने ही पड़ेंगे। जो व्यक्ति ताने सुन के पक गया है वह व्यक्ति कामयाब हो गया, तथा जो व्यक्ति ताने नहीं सुन पाया वह कभी भी कामयाब नहीं हुआ। तो प्रिय दोस्तों ताने तो ज़िंदगी में सुनने ही पड़ेंगे। बागेश्वर धाम में सारे लोग आते हैं, राजी खुशी कोई नहीं आता दोस्तों। बहुत से लोग लड़कर आते हैं, बहुत सारे लोगों को बागेश्वर धाम के ताने मिलते हैं। तथा आज मैं यह वीडियो बनाता हूँ तो लोग मेरे को भी ताने देते हैं। मैं भी बागेश्वर धाम जाता हूँ तो मेरे साथ भी लड़ते रहते हैं, मेरे साथ भी ताने मारते रहते हैं मेरे को। उनको दोस्तों दुनिया की बिना परवाह किए हुए अपने को आगे बढ़ते रहना है। तथा आज हम दोस्तों यहाँ पर बागेश्वर धाम के उपाय सुनकर आपको सच्चे सच्चे उपाय बताते हैं। वो भी लोगों को रास नहीं आते, लोग फिर भी हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं। तो आप बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम बताएं या ना बताएं ये उपाय। दोस्तों दुनिया की परवाह अपने को बिल्कुल ही नहीं करनी, क्योंकि अपने को कामयाब होना है। और इस चैनल पर जो भी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मेरे चैनल पर बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप बागेश्वर धाम हनुमान जी पर भरोसा रखेंगे तो आपका उद्धार जरूर होगा। तो दोस्तों अगर आप प्रत्येक समस्या से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको एक बहुत ही छोटा सा सरल सा उपाय बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, शास्त्रों के चक्कर में पढ़ना छोड़ दो। जो शास्त्री होते हैं, उनके पंडित होते हैं, उनके चक्कर में पढ़ना छोड़ दो। वो पैसे लूटते हैं और आपको कोई उपाय नहीं बताते दोस्तों। तथा इसी के साथ जो बागेश्वर बाबा सन्यासी बाबा है, उनका जो मूर्ति है अपने घर में ले जाओ या अपने घर में ले लो, मूर्ति खरीद कर ले आओ और उनकी पूजा हर मंगलवार करो। बागेश्वर धाम ना जा पाओ तो कोई ज़रूरी नहीं है, 1 महीने में या 6 महीने में जब भी आपका गेड़ा लगे चले जाना। लेकिन ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है तथा पूजा करते रहना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब भी आपके घर में विपत्ति आएगी उसी समय बागेश्वर धाम की सेना आपके घर बेटी आपको पाएगी। तो दोस्तों बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को अवश्य कर लेना। तथा यह बात बिल्कुल ही झूठ नहीं है, मैं बालाजी भगवान की कसम खा के कह सकता हूँ, बहुत ही सत्य बात है। इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना तथा अच्छे अच्छे कमेंट करें। कुछ समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि डेली के नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों राधे राधे।